अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये हर सही बर सही सुमन सुमुचित सुमुखी सुलोचिनी वृंद। जहाँ जहाँ जय बंधु दो तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सत्संग में पधारे हुए प्रभु प्रेम सजनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद हम लोग निरंतर ले रहे हैं। भगवान ने राम अवतार लेकर के, पूर्ण अवतार है ये राम का, क्योंकि हर युग में राम का अवतार होता है। त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन ये सब युगा अवतार कहलाते हैं। एक पूर्ण ब्रह्म का अवतार एक बार होता है, कल्प कल्प में एक बार। अभी कल्प कितना है? 4,32,000 साल का कलयुग है। 43,20,000 साल की चतुर्युगी, चारों युगों की टोटल आयु, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और इस प्रकार 4,33,40,00,000 साल इतने का एक सर्ग, कल्प क्या करना, मनवंतर। और 14 मनवंतर का एक कल्प, जिसकी आयु 4,29,40,80,000 साल बनती है। इतने समय का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही समय की रात होती है। ये गीता में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। इस दिन और रात को मिलाकर के एक कल्प या एक सर्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं, अगर मनुष्य योनि में आकर के भी राम का नाम ना लिया तो फिर सर्गेशु, ये बहुवचन है, सर्ग नहीं सर्गेशु, यानी कई कल्पों तक कीट पतंगे से लेकर गधा घोड़ा चौपाई जानवर उड़ने वाले पक्षी, ये उद्भिज पेड़ पौधे इत्यादि की योनियों में भटकना पड़ेगा। अब सौदा तो बड़ा महंगा है। अगर हम ये 50-60 साल की उम्र जो मिली है प्रभु की कृपा से, क्योंकि जब हम करी राम कृपा करी देही, ये भगवान अगर कृपा करें तो ये मनुष्य का चोला मिलता है। कई जन्मों के, कई कल्पों के पुण्य इकट्ठे हो, फिर भगवान की कृपा हो, तब ये शरीर मिलता है। और इस शरीर में अगर हमने सारी जिंदगी बाहर के कर्म कांड में लगे रहे, यज्ञ हवन जप तप व्रत, विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए कहा गया है। कलयुग का वर्णन करते हुए जो है उत्तरकांड के अंदर बताया गया है कि अगर इन्हीं कामों में लगे रहे तो इनका फल क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, और उससे अगर आगे बढ़ गए तो वैकुंठ, शिवलोक, हद से हद बहुत ही ज्यादा किसी ने साधनाएं कर ली तो ब्रह्मलोक, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन हम ब्रह्मलोक के निवासी तो नहीं है। मन ब्रह्मलोक से आया है, लेकिन आत्मा इससे भी ऊपर से आई है, जीव इससे भी ऊपर से आया है। और वो कौन सा लोक है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं
यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावके यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत धाम प्रियमम। अर्जुन, मेरा वो परम प्रिय धाम जहां जाकर के एक बार जीव अगर मेरे धाम में आ जाए, जो मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बन जाऊ कीर मरकट की नहीं। वो माया के वशीभूत होकर के ये जीव भटकता फिर रहा है, ये मेरा ही अंश है, लेकिन क्योंकि ये जब से मुझसे अलग हुआ है, ये मेरे विमुख हुआ बैठा है। 36 का आंकड़ा बनाकर माया की तरफ प्रेरित हो रहा है, माया की तरफ बढ़ रहा है, और माया की तरफ भी इतना अंधा होकर के बढ़ रहा है कि इसकी संतुष्टि नहीं होती। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, खरबपति जो है वो और भी आगे बढ़ना चाहता है, कहता है कुबेर का खजाना ही मुझे मिल जाए, लेकिन इस पर भी संतुष्टि नहीं होती। रावण को कहां संतुष्टि हुई कुबेर को जीत लेने के बाद? उससे भी और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये मानवीय तासीर है, ये मनुष्य की सोच है। जाना कहां था, जा किधर रहा है। आना था मेरे घर को वापिस, इस मृत्यु लोक की सैर करके, इन वैकुंठों इत्यादि में घूमकर सब जीवों को मेरे पास वापिस आना था, लेकिन माया के जाल में ऐसा फंसा कि संतुष्टि ही नहीं हो रही। बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है, और अब बढ़ किस लिए रहा है कि मुझे आनंद मिले। वो इसमें धन दौलत, स्त्री सुख, पुत्र सुख, मकान सुख, इन भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन सुख तो इनमें है नहीं। थोड़ी देर का भले ही हो, लेकिन अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, मानस कह रही है। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी देर का सुख है, फिर अंत दुखदायी। स्त्री का सुख हो, पुत्र का सुख हो, मकान का सुख हो, दुकान का सुख हो, शरीर को सुंदर बना लो, जितना मर्जी सजा संवार लो, आखिर तो एक दिन ये शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, जिसको लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे। और एक दिन वो भी आएगा जब कहेंगे जल्दी जल्दी इसको निकालो, नहीं तो बदबू हो जाएगी। ये शरीर का हाल है। तो बाकी इसी प्रकार के जितने भी भौतिक सुख हैं, क्षण भंगुर हैं। जो सदा सदा का सुख है उसको आनंद कहते हैं, और वो आनंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर एक कल्प में एक बार पूर्ण अवतार लेकर के आता है। बाकी युगों में, त्रेता इत्यादि जो युग हैं दूसरे, उनमें भी अवतार लेता है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, वराह अवतार, कच्छप अवतार, जो है कल्की अवतार इत्यादि लेता है, लेकिन वो युगा अवतार कहलाते हैं। कुछ क्षणिक होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, कल्की अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये थोड़े समय के लिए हुए, अपना कार्य किया और चले गए। लेकिन रामकृष्ण का अवतार किसी विशेष रूप से के कारण होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जब ये अवतार होता है तो आनंद देने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, इस मकसद से होता है। इसकी पुष्टि गुरबाणी करती है। गुरु नानक देव जी ने लिखा, रामकृष्ण 4, 20, 24 हुए रामकृष्ण पूर्ण अवतार। ये पूर्ण ये अवतार जो है, ये राम और कृष्ण का है 24 अवतारों में, लेकिन ये पूर्ण अवतार भी हर युग में नहीं होता। युगा अवतार तो होता है, पूर्ण नहीं होता। ये अभी अभी जो 5300 साल पहले भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आए थे और फिर अपनी लीला पूरी करके चले गए, या उससे पहले राम जी आए, ये पूर्ण अवतार था। और भगवान राम के रूप में जब इन्होंने अवतार लिया तो अपनी लगभग 99.5% यानी 99.5% लीलाएं पूरी कर ली, मर्यादा के दायरे में रह गए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए। लेकिन कुछ बच गई थी, वो कौन सी बची थी, उसी का वर्णन आज के इन प्रसंगों में आ रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम ने बाल लीलाएं की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते हैं आंगन को। बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीलाएं। और इन बाल लीलाओं को देखने के लिए काकभूषुंडी जी 5 साल तक इनके साथ कवि के रूप में रहते हैं। इनको देखने के लिए आते हैं, इनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आते हैं। और फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो फिर थोड़ी सी रणलीला भी की मारीच इत्यादि के साथ। ये भी लीला थी, उनको भी उनका धाम दिया। सुबाहु को अपना धाम दे दिया, ताड़का को अपना धाम दे दिया। मारीच से काम लेना था, इसलिए स्वर्ग के किनारे भेज दिया बिना फर का बाण मार करके। देखो कैसी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की। किस किस जीव से कैसे कैसे काम लेना है, किस किस जीव का कहां कहां कर्तव्य पालन करवाना है और कैसे कर्म कटवाना है। हमें तो अपने जन्म याद ही नहीं, जन्मों की तो बात दूर की है, हमने कल क्या खाया था ये भी याद नहीं होगा। ये जीव की तासीर है। लेकिन उस अखिल ब्रह्मांड नायक के पास असंख्य ब्रह्मांडों के, असंख्य जीवों के, असंख्य जन्मों के एक एक क्रियाकलाप का हिसाब है। और फिर उसका हिसाब प्लस माइनस करता हुआ आगे चलता है कि कितने कर्म भुगत गए, कितने रह गए, बाकी शेष क्या है, ये सब जानता है, वो करता है। कितने कल्पों में हमारे कितने जन्म हुए ये भी हमें पता नहीं, गिनती नहीं है।
अब किस किस जन्म में हमने क्या क्या किया वो भी याद नहीं है। महाभारत के अंदर कुछ एक, भागवत के अंदर कुछ एक उदाहरण मिलते हैं, जैसे भीष्म पितामह का उदाहरण 106 जन्म पुराना एक कर्म उनके आगे आया। धृतराष्ट्र के जन्म के अंदर 100 जन्म पुराना कर्म आगे आया। कुछ तत्काल कर्म होते उसी जन्म के होते हैं। महाराज दशरथ के सामने उसी जन्म का एक कर्म आ गया अचानक, वो भी किया नहीं, मन से नहीं किया। कर्म मन से किए हुए जो है वो लेखे में लिखे जाते हैं, पाप भी मन से किए हुए लेखे में लिखे जाते हैं। फिजिकल वर्क का कोई वहां महत्व नहीं है। हम तो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं ना, हाथ में थाली ली, दिया बत्ती किया, धूप बत्ती की और भगवान की मूर्ति के आगे घुमा दी, हो गई पूजा। लेकिन ये फिजिकल है, मन की पूजा के लिए इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। घर में बैठ करके आंख बंद करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने अंदर ज्योत बत्ती जगा सकते हैं। वो बत्ती हमारे अंदर है। और भगवान का भजन जो घंटियां वगैरह ये म्यूजिक हम बाहर बजाते हैं वो भी अंदर है। अंदर के म्यूजिक को सुनने के लिए, अंदर की ज्योत को देखने के लिए, उसके द्वारा आरती करने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है। हम तो स्थूल की पूजा कर रहे हैं। परम संत कबीर साहब जो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, वाल्मीकि जी पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। इन संतों ने आकर के, गुरु नानक देव जी जैसे, मीरा, रविदास और अन्य संतों ने भक्ति काल में आकर के हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए। लेकिन माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि हमें उनकी बात सुनाई नहीं दी। और जिस किसी ने, एक आधे ने सुन भी ली तो वही अमरलोक को जा सका, अपने धाम को वापस जा सका, बाकी यहीं भटक रहे हैं। क्या कहा कबीर साहब ने? बोले भाई ये कर क्या रहे हो तुम? अन्य संतों ने भी यही कहा। जब उत्तरकांड में पहुंचेंगे तो गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार किया इसका, इन बाहरी कर्म कांडों का, कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि तुम जो राम जी की आरती उतार रहे हो, कृष्ण की आरती उतार रहे हो, या अन्य किसी भौतिक मूर्ति की आरती उतार रहे हो, ये तुम फिजिकल ड्रिल कर रहे हो शरीर से। क्योंकि भक्ति जो है वो मन का काम है, मन से होनी है, हाथ से नहीं। तुम हाथ से कर रहे हो। लेकिन ये भक्ति जो हमारे अंदर के हाथ पांव, सूक्ष्म हाथ पांव जो हैं, वो अगर परमात्मा को हम अर्पित कर दें, मन अर्पित कर दें, जैसे अभी आदरणीय रोहतास जी बता रहे थे कि मन से जो भक्ति होगी उससे क्या होगा कि सुमन, हमारा मन सुंदर हो जाएगा। सुमन फूल को भी कहते हैं। तो ये सुमन यानी सुंदर मन, सुंदर मन रूपी फूल प्रभु को अर्पित करना है। मन से भक्ति होनी है। और जब मन से भक्ति होगी, आंखें बंद होंगी, जिस मूर्ति के आगे हम फिजिकल आरती भी घुमा रहे हैं ना, वो मूर्ति भी बात करेगी। आइए जरा चलते हैं सीता जी के पास। जनक जी की पुष्प वाटिका में माता ने कहा कि अभी जो प्रसंग 4-5 हफ्ते पहले हमने शायद पढ़ा भी होगा, इसी के बीच में से हम गुजर के आए। माँ ने कहा सीता जाओ दुर्गा मैया की पूजा कराओ, क्योंकि तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, तो विवाह से पूजा जरूरी होती है। हर माँ को अपनी बेटी को इस मार्ग पर चलाना चाहिए। ये सुनैना जी की ताकीद है हर माता के लिए कि अपनी बेटी को भक्ति में बनावे। वैसे तो सीता जी एक उदाहरण है, उनको तो बनाने की जरूरत नहीं, स्वयं भक्ति है। लेकिन आम नारियों के लिए ये एक मार्गदर्शन है। सीता को भक्ति में बनावे, पुत्र को भी वो जब बांध देता ना कलेवा भी, इसके बाद तूने घर से बाहर नहीं निकलना, उसके पश्चात उससे पहले भी पुत्रों को भी सत्य मार्ग पर चलाते हुए, अच्छे संस्कार देते हुए, विवाह इत्यादि की शिक्षा, गृहस्थ की शिक्षा किसी विद्वान के द्वारा दिलवावे। और नहीं तो इसमें पढ़ लें धार्मिक पुस्तकों में। जब तक गृहस्थ का पूरा ज्ञान ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं माना जाता। और कर भी ले तो फिर गृहस्थ आश्रम कामयाब नहीं होते। इसलिए ये आवश्यक है कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, ये भी आगे चल करके देखेंगे। अभी तो राम का विवाह नहीं हुआ, जब राम का विवाह हो जाएगा बताएंगे। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यवहारिक भी है, आध्यात्मिक भी है। वहां बताएंगे कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। अभी राम जी की हमने बाल लीलाएं देखी, उनमें बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है। अब आगे गृहस्थ आश्रम भी दिखाएंगे, राम की मर्यादा और उनकी लीलाओं के द्वारा बताएंगे। तो यहाँ सीता जी ने कहा कि जाओ बेटी माता की पूजा करके आओ, दुर्गा से आशीर्वाद लेकर के आओ। उनके ही बागीचे में, वाटिका में, जिसको पुष्प वाटिका कहते हैं, वहीं माता का मंदिर भी था, सरोवर भी था। वहां राजकन्याएं, राज स्त्रियां स्नान इत्यादि करने जाती थी, पूजा करती थी और टहलती थी। इधर विश्वामित्र ने, देखो गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरुवाणी कह रही है, परमात्मा और गुरु में कोई फर्क नहीं है। गुरु के मन में तुरंत ख्याल आया कि इनकी पहली मुलाकात यही होगी, क्योंकि
नारद जी ने भी सीता जी को यही वरदान दिया था कि पहली बार जिस पुरुष को तुम मन में बसा लोगी और उसकी मुलाकात भी इसी वाटिका में होगी, वही तुम्हारा पति बनेगा। भविष्यवाणी कर दी थी नारद। तो यहाँ विश्वामित्र तो ब्रह्मज्ञानी है, उन्होंने राम जी को कहा कि तुम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ले जाओ और फूल चुन करके लाओ, हमें पूजा करनी है। पूजा का बहाना बनाया, उधर मां ने सीता को भेजा, यहाँ आकर के दोनों की मुलाकात हुई, सखियों ने जाकर के राम का परिचय दिया, सीता जी ने भी उनकी बात सुन करके राम जी को दूर से देखा, दर्शन किए, और जब देखा तो उस छवि को ही हृदय में बसा लिया और मन में संकल्प कर लिया कि यही मेरा पति। हो सकता है नारद के वचन भी याद आ गए और मुहूर्त को, उस सूरत को मन में बसा करके आंखें बंद कर ली। हम लोग अगर अपने सतगुरु के सामने बैठ करके उसकी मूर्त को मन में बसा लें या अपने इष्ट देव की मूर्त को मन में बसा लें, तो जब हम आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठेंगे वो शक्ल हमारे अंदर आ जाएगी। देवी देवता तो हमने देखे नहीं, गुरु की शक्ल हमने देखी है, क्यों ना उसी का ध्यान किया जाए। अगर बाकी देवी देवताओं के ध्यानों के चक्कर में भटक गए तो मन टिकेगा नहीं, भटकता रहेगा। कभी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, कभी राम की मूर्त का ध्यान, कभी हनुमान जी का ध्यान, कभी किसका कभी किस, मन टिकेगा नहीं। तो अगर एक जगह टिकाना है तो मन को फिर एक ही बिंदु देना पड़ेगा, एक ही केंद्र देना पड़ेगा, और वो है जिसको गुरु ने शरण में ले लिया उसको गुरु की मूर्त मन में रखनी चाहिए। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, या अपने इष्ट देव की, अगर गुरु नहीं मिला तो किसी भी इष्ट देव पर आपका मन मान जाता है कि ये मेरा इष्ट होना, राम कृष्ण जो भी है उसकी मूर्त। और ये प्रैक्टिकल करना चाहो तो यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है, पोते से, दोते से, भाई से, मित्र से, आंख बंद करके जरा उसकी याद करो, ध्यान करो, अभी उसकी मूर्त तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एकदम लगेगा कि जैसे वो मेरे अंदर है। ये विधि है। तो इस प्रकार सीता जी ने उस मूर्त को मन में बसा लिया और फिर गई दुर्गा की पूजा करने, और जाकर के जब पूजा की, स्तुति की, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है, स्तुति करने के पश्चात सिर टिकाया मां के चरणों में, उस मूर्त के। देखो मूर्त की बात चली है तो मूर्त के अंदर हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए। मूर्त को ये मत सोचो कि पत्थर की मूर्ति है। कबीर साहब कहते हैं अगर तुमने खाली उसको पत्थर समझ करके पूजा कि पत्थर की मूर्ति है तो तुम पत्थर पूज रहे हो, तो भगवान को नहीं पूज रहे। भगवान को पूजने के लिए उस पत्थर की मूर्त से ध्यान हटा करके उस इष्ट देव का ध्यान अपने अंदर में लाओ, और फिर ये तुम्हारी मूर्त के अंदर ही वो तुम्हारा इष्ट नजर आएगा, जैसे प्रहलाद को पत्थर में नजर आ गया, लोहे के खंभे में नजर आ गया। ये जो है मन में उसको बसाओ। और जब सीता जी ने मन में बसी हुई उस मूर्ति के द्वारा मां भगवती के चरणों में मत्था टेका तो तभी हुआ एक चमत्कार। क्या हुआ? ये पत्थर की मूर्ति हंस पड़ी, बोली, और गले से माला किसकी, जो अभी अभी सीता जी ने गले में डाली थी। सीता जी ने नए ताजे फूलों की माला मां के गले में डाली थी। मां भवानी की पूजा करने लगी तो पहले पुष्पहार से स्वागत किया था। अब जैसे ही मत्था टेक करके झुकी हुई है तो खसी माल मूर्त मुस्कानी, चमत्कार हो गया। माला खिसकी, दुर्गा मैया के गले से माला खिसकी और सीधी सीता जी के गले में आ पड़ी। सीता ने देखा ये ऊपर से क्या गिरा, सर उठा के देखती है, वही माल जो मां के गले में मैंने डाली थी, मां ने मेरे गले में डाल दी, और मुस्कुरा रही है, मूर्ति मुस्कुरा रही है। हम लोग तो रोजाना मंदिरों में जाकर के, इधर उधर जाकर के केवल फिजिकल ड्रिल करके आते हैं और घमंड हो जाता है कि मैं वहां बांके बिहारी के दर्शन कराया, त्रिकूट पर्वत पर मां के दर्शन कराया, वहां फलाने के देवता के कराया। ये सिर्फ फिजिकल ड्रिल है और सिवाय अहंकार अर्जित करने के और कुछ नहीं। सच्चे हृदय से अगर दर्शन करने तो घर में भी हो सकते हैं, मन साफ हो। तो मूर्त मुस्कुरा करके बोल रही है, मन जाहि राछो मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। सीता, जो तेरे मन में बस गया है। सीता ने कुछ नहीं मांगा, नाम नहीं लिया कि मुझे ये राम रूपी पति चाहिए। सब जानती है वो, अगर हमारा इष्ट देव, हमारा गुरु जानता नहीं तो वो दे भी नहीं सकता। और जो देने की ताकत रखता है, जिस पर हमें विश्वास है कि हमारे दुख दर्द दूर कर देगा, हमें आनंद की प्राप्ति करवाएगा, वो जानता भी है कि हमें कब क्या चाहिए। अगर वो दुख दे रहा है तो ये भी गनीमत, इसमें भी शुक्र करो कि हमारा कोई कर्म टलवा रहा है। वो दुख भी उससे पूछ करके आएगा, अपनी मर्जी से नहीं आएगा। इसलिए उसकी जो है इस बात की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा हमारे ऊपर कितनी निर्दयता कर रहा है कि हमारे घर में इतने दुख आ गए, जवान बेटा चला गया, घर से बीमारी नहीं जा रही, वगैरह वगैरह। ये दोष मत देना। ये काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या
दोष लगाए, ये सब दोष मिथ्या है। हमारे अपने किए कर्मों का फल वो दे रहा है। करोड़ों कल्पों के हमने कर्म किए हुए हैं और एक एक जन्म का हिसाब वो कर रहा है। तो हमारे तो कर्म कटवा रहा है भाई, उसका शुक्र करो। दुख आए तो भी, सुख आए तो भी, हर हाल में उसका शुक्र करो। तो इस प्रकार से सीता जी को वरदान मिला, उनकी मनोकामना पूरी हुई। वो जानते हैं कि जो तेरे दिल में बसा हुआ यही तुझे सांवला स्वरूप जो तूने बसा लिया ना, यही तेरा पति बनेगा। तो आज वही सांवला जनकपुर की नगरी में लक्ष्मण को नगर दिखाने के बहाने से चला गया, गुरु से आज्ञा लेकर के कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को नगर दिखाया हूं, जनकपुर की सैर कराया हूं। क्योंकि कोई भी व्यवसायी किसी भी व्यवसाय से, बिजनेस से ताल्लुक रखता होगा, जब किसी नए देश में, नए शहर में जाएगा तो उसकी नजर उन चीजों पर होगी जो उसका बिजनेस है। कपड़े का व्यापारी कपड़े की दुकानों में नजर डालेगा, जूते का जूते की, हीरे मोतियों का हीरे मोती की दुकानों पर डिस्प्ले देखेगा, यहाँ कैसी है, मैं भी ऐसे ही करूं। तो उनकी नजर अपने अपने व्यवसाय पर रहती है। यहाँ राजा के बेटे हैं दोनों, तो इनकी नजर राज्य पर है कि यहाँ के राज्य की व्यवस्था क्या है। मकसद तो ये था देखने के लिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा कि राम, तुम तो भवसागर के सेतु हो, पुल हो, तुम जीव और ब्रह्म को मिलाने वाले हो। तुमने साक्षात निराकार स्वरूप से साकार रूप धारण ही इसीलिए किया है कि कई कल्पों कल्पांतरों से जीव तुम्हारा दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं और अब उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मनुष्य योनि में आए हैं और उनके पिछले कई जन्मों की तपस्या फलीभूत होने वाली है। उनकी तपस्याएं पूर्ण करो, उनको दर्शन दो, उनको आनंद दो, क्योंकि परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। ये एक ही शब्द जो है, एक ही रूप के दो पर्यायवाची नाम है। वेद कह रहा है आनंदो वही सा, वही आनंद है जिस आनंद की हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये बाहरी सुख को आनंद समझ के बैठ गए कि हमारे घर में एसी चल रहे हैं, 5 7 10 नौकर हैं, कारें हैं, कोटियां, ये आनंद में है। जिससे पूछो हाँ भाई क्या हाल है, आनंद में हो, सुख में हो। इस भौतिक सुख को हम आनंद मान बैठे हैं। वास्तविक आनंद क्या है वो आज के प्रसंग में बताया जा रहा है कि वास्तविक आनंद हमारे अपने अंदर है और अंदर से प्रकट होता है। और जब वो आनंद की लहर अंदर से उठती है तो आंखों से आंसू गिरते हैं, आंखों से प्रकट होता है वो खुशी। तो राम जी को कह रहे हैं विश्वामित्र जी, तुम तो बहाना बना रहे हो कि लक्ष्मण को नगर दिखाना है। असलियत ये है कि प्रभु आप तो भवसागर के सेतु हो, पुल हो। आप इनको दर्शन दे करके कृतार्थ करना चाहते हो, इनके कई जन्मों के पुण्यों का फल देना चाहते हो। आप जाइए। राम जी चले हैं, एक एक नगर गली में से घूमते हुए सबको दर्शन देते जा रहे हैं। कुछ लोग नगर के अपने घरों से बाहर निकल करके आके दर्शन कर रहे हैं। कुछ नौजवान युवतियां, बेटियां, बहुएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो ऊपर खड़ी झरोकों से दर्शन कर रही हैं, खिड़कियां खोल करके, और फिर आपस में बातचीत कर रही हैं। जब उन्होंने देखा, कह रही देखो कितना सुंदर स्वरूप है, किसी के मन में आया कि काश ये मेरा पति होता, मन में भाव जाग उठा। किसी के मन में आया, जो दूसरी अधेड़ उम्र की स्त्रियां थी, कहती है काश कि इसका विवाह सीता से हो जाए, तो इस बहाने हमें इसके दर्शन करने को मिल जाएंगे। आज दर्शन करके मन तृप्त नहीं हुआ, फिर ये बार बार आएंगे। जब सीता से विवाह होगा तो ये उसको लिवाने के लिए आएंगे, कभी गौना कराने आएंगे, कभी और किसी काम से, बार बार दर्शन का मौका मिलेगा। तो एक सखी कह रही है कि नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये इनके शरीर तो देखो कितने छोटे छोटे कोमल कोमल है, और उधर शिव का धनुष शर्त पर रखा हुआ है राजा ने। हमारे राजा की ढिठाई तो देखो, इतना कठोर प्रतिज्ञा करके बैठ गया जिस धनुष को कोई हिला ही ना सके, और ये तो बच्चे हैं, कैसे हिलाएंगे। तो इसलिए सीता से विवाह होना मुश्किल लग रहा है जब तक ये शर्त पूरी ना हो। एक दूसरी सियाणी बुजुर्ग सी महिला खड़ी थी, कहती है चिंता मत करो, देखने में बड़े छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनकी चरण धूलि से, चरण धूलि के एक कण से पति के द्वारा शापित स्त्री अहिल्यापति लोक को चली गई। पत्थर की शिला से उसका उद्धार हो गया, सिर्फ एक कण से। ये वो है जिस मारीच, सुबाहु, ताड़का का आतंक या पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, और बड़े बड़े राजा महाराजा उनका मुकाबला करने से डरते थे। महाराज दशरथ, जनक इत्यादि अन्य राजा भी जो थे, और ऋषि मुनि जिनके पास शक्तियां थी, शराब देकर के भी मार सकते थे। और इन्हीं विश्वामित्र ने भी इनको फिर दिव्य शक्तियों का और अला बला इत्यादि मंत्रों का ज्ञान दिया, वो भी मार सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका कल्याण करना था, उनका उद्धार होना था, उनको निज धाम देना था, इसलिए प्रभु ने अवतार लिया और उनको करके आए, उनका उद्धार किया, बड़े बड़े राक्षसों का और अहिल्या का। ऐसे बड़े बड़े कारनामे इन्होंने किए, हमने सुने हैं। ये कौन कह रहा है? थोड़ा सा अधेड़ बूढ़ी उम्र की औरतें। ये बूढ़ी उम्र की औरत से तात्पर्य गुरु से है। ये ज्ञान गुरु ही दे सकता है, गुरु ज्ञान देता है।
जो मध्यम उम्र की औरतें थी वो असमंजस में है, शंका में है, क्योंकि जवानी के बाद जो गृहस्थी वानप्रस्थी उम्र आती है उसमें शंका होती है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। वो शंका में थी, शंका को दूर किया गया गुरु के द्वारा, उस बूढ़ी औरत के द्वारा। यहाँ बूढ़ी औरत का एक बहाना है, लेकिन वास्तव में ये स्वरूप गुरु का है। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही भेद बताता है कि जे तू साडे आखे लगे, पंजाबी का एक शेर है, जे तू साडे आखे लगे तेनू तख्त बिठावांगे, जिन्हों सारी दुनिया लभदी तेनू हाण मिलावांगे। सारे दुनिया के लोग जितने जीव हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस आनंद को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, वो तेरे अंदर है, वो भेद गुरु बताएगा। बाशर्ते सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। गोस्वामी जी भी ये बात कह रहे हैं कि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास कि जो गुरु कह रहा है ऐसा होके ही रहेगा, इतना दृढ़ विश्वास। जैसे डॉक्टर पर करते हैं, वैद्य का उदाहरण दिया, डॉक्टर ने दवाई दी, हमें विश्वास है कि हमारा ये कोरोना ठीक हो जाएगा, विश्वास है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो वहां उस बुजुर्ग औरत ने, जिसको हम गुरु कह सकते हैं, ये उनको इस भ्रम से बाहर निकाला और दर्शन करके सब अपने मन में कई प्रकार की कामनाएं उत्पन्न कर रही हैं। कोई सीता जी के लिए इसकी कामना कर रही है कि ये वर उसको मिले, कोई अपने लिए कर रही है, कोई भगवान सबके क्रियाकलाप नोट करते जा रहे हैं मन में, और मन में मानो संकल्प कर रहे हैं कि ये तो मेरा अवतार जो है ये मर्यादा के दायरे में है, मैं मर्यादा नहीं लांघूंगा, क्योंकि मैंने आगे चल करके सीता जी को ये वचन भी देना। मन में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं एक पत्नी व्रतधारी का नियम लूंगा। जैसे एक पतिव्रता नारी वचन से, कर्म से एक पति को मन में बसा लेती है तो फिर जिंदगी भर उसी की होकर रहती है, मन कर्म वचन से। राम जी भी कहते हैं मैं एक ही पत्नी व्रतधारी बनूंगा, इसलिए तुमसे विवाह इस जन्म में नहीं हो सकता। हाँ, पूरा करूंगा सबकी इच्छाएं। पिछले जन्मों में भी मैंने कईयों को संकल्प दिया है। रतनमाला नाम की राजा बलि की बेटी, जब राजा बलि के दरबार में भगवान राम 52 रूप में अवतार लेकर के गए, बोने बन करके गए, तो वहां उसकी खूबसूरती को और कोमलता को देख करके रतनमाला के मन में आया, काश मेरा बच्चा भी ऐसा ही सुंदर होता। भगवान ने नोट कर लिया, इस जन्म में नहीं, कृष्ण अवतार में तेरी इच्छा भी पूरी करूंगा, तेरा बच्चा बन करके आऊंगा, तेरा दूध पीऊंगा। और पूतना बन करके आ गई वो। दूसरे ही पल उसका भी संकल्प चेंज हो गया, जब उसके पिता को वामन अवतार ने विराट रूप धारण करके सजा दी और पाताल में भेज दिया उसके सिर पर पैर रख करके, तो उसी रतनमाला के भाव बदल गए। जो अभी पुत्र रूप में पाना चाहती थी, अब उसकी दुश्मन बन गई। काश मेरा बस चले तो मैं इसको जान से मार डालूं, इसको जहर पिला दूं। भगवान ने वो भी नोट कर लिया, बोले तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करूंगा, तेरा दूध पीऊंगा तेरा बालक बन करके, और तेरा जहर भी चूसूंगा, और तुझे तेरा कल्याण भी करूंगा, उद्धार भी करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं इन देवियों को मन ही मन कि तुम्हारे भी सारे आइडियाज यानी मानसिक एप्लीकेशंस मैंने लिख लिए, लेकिन इनका फल दूंगा अगले जन्म में, जब मैं लीला अवतार लूंगा। ये मेरा मर्यादा अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम, आगे है लीला पुरुषोत्तम। उस अवतार में सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। आगे जब बल लीला की है ना प्रभु ने, वहां पर ऋषि मुनियों ने भी यही कामनाएं की। कई ऋषि मुनियों ने कहा, सोचा मन में कि हम इनके सखा बन जाएं, हम इनके साथ खेलें। भगवान कृष्ण के अवतार में आप देखेंगे जितनी गौएं हैं वृंदावन की, गोकुल की, या मथुरा के जितने लोग हैं, 84 कोस के अंदर जितने जीवों ने जन्म लिया है, या इधर द्वारिका में या इधर कुरुक्षेत्र में, जहां जहां प्रभु ने लीलाएं की, ये सब पूर्व जन्म के वो जीव हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान को अपना बनाने के लिए संकल्प किए थे। भगवान कईयों को मित्र बना करके ले आए, कईयों को नौकर बना करके ले आए। 16,108 स्त्रियों से तो विवाह कर लिया, फिर उनके 10-10 बच्चे। लीला देखो प्रभु की। और फिर जब समेटने लगे लीला को, तो सबको आपस में लड़वा के मरवा दिया। आपन खेल आपकी खेल है प्रभु का, आपन खेल आप कर पे क्या, जब सिमटावे नानक एक है, वो एक है, एक से अनेक हो जाता है, लीला करके फिर एक हो जाता है। ये प्रभु की लीलाएं हैं। तो यहाँ राम जी ने सबके क्रियाकलाप नोट किए, दर्शन देते हुए चले जा रहे हैं। और जब दर्शन करके उनके भ्रम दूर हो गए और कहने लगी, एक और बुजुर्ग औरत ने उनका ढांढस बंधाया, निराश मत हो, ऐसा ही होगा। जिस विधाता ने सीता की रचना की है, उस विधाता ने उसके योग पति भी रचा। भाग्य में लिखा। कई माताएं निराश हो जाती हैं कि मेरी बेटी 30 साल की हो गई, 28 की हो गई, ऐसा हो गया, विवाह नहीं हो रहा, पति नहीं मिल रहा। निराश मत होना, भगवान की शरण ले लो, निरंतर अपनी भक्ति और बढ़ा दो। अगर आधा घंटा सिमरन करते हो तो 1 घंटा करो, 1 घंटा करते हो तो 1.5 कर दो, तो सब जानते। निराश होने की जरूरत नहीं। जिसने आपकी बेटी को बनाया है, उसने उसके अनुरूप पति भी बना रखा है।
समय आने पर हमारे सामने वो अंतिम सीन आएगा। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, जब तक उसका दी एंड ना आ जाए हमें पिक्चर की स्टोरी समझ नहीं आती, हमारे सामने सस्पेंस बना रहता है। तो ये सस्पेंस है कि पता नहीं मेरे बेटे या बेटी का विवाह कब होगा। वो तो जानता है, उसने तो लिख रखी है, डेट समय सब नियुक्त है, यहां तक कि हमारे जन्म और मरण की भी डेट नियुक्त है, फिक्स है। हम खामखा निराश होते रहते हैं। तो वो बुजुर्ग औरत कहती है निराश होने की जरूरत नहीं। जय ही विरंची रचिसिए सांवरी ते श्यामल बरु रचो बिचारी। जिसने सीता की रचना की है, सोच समझ करके इतनी सुंदर बनाया है, उसी ने ही उसके अनुरूप ते ही श्यामल बरु रचो प्रूफ दे दिया कि यही श्यामल, यही सांवरा जिसको तुम कामना करके कह रही हो ना ये पति बने, यही उसका पति बने। इतना आश्वासन दे दिया। ते ही श्यामल बरु रचो बिचारी, उसे नहीं ये सांवले शरीर वाला पति उसी के लिए रचा है। तो जब उनको इस तरह का समाचार मिला, जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाए ना कि देखना मेरी बेटी का हाथ या बेटे का हाथ या मेरा क्या लिखा है, अगर वो हमारे अनुरूप वचन बोल दे तो हम 100 के बजाय 500 की दक्षिणा दे देते हैं कि मेरे अनुकूल बोला, मेरा मन खुश कर दिया इसने, आनंद हो गया इसने, इसकी भविष्यवाणी जो कि बहुत अच्छी की है कि तेरा बेटा फॉरेन जाएगा, इतने कमाएगा, ये बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां सुनाई है, तो मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जैसे ही इनको ये आनंद भरी सूचना उस बुजुर्ग महिला ने सुनाई, बताई कि यही मिलेगा, यही सामरा मिलेगा, तो असर क्या हुआ उसका, हर शही बर सही सुमन, सबके सब आनंदित हो गए कि हमारे मन चाही बात इसने बता दी, जो हम सोच रही हैं वो इसने बता दी। सबके मन प्रफुल्लित हो उठे, जैसे फूल खिल उठता है ऐसे मन भी सुमन की तरह सुंदर मन खिल उठा। और फिर सुमुखी सुलोचनी वृंद, बड़ी सुंदर संज्ञा दी है सुमुखी, बाहर से उनके मुखड़े या चेहरे को देख करके सुमुखी नहीं लिखा, बल्कि उनके मुख से राम और सीता के वचन निकल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें निकल रही हैं, इसलिए सुमुखी है। जिसके मुख में निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सिमरन चल रहा है, राम का नाम चल रहा है, गुरु मंत्र का जाप चल रहा है, वो सुमुखी है। चाहे वो पुरुष है या नारी, उसका ही मुख सुंदर है। चाहे वो कबीर साहब ने इसका उदाहरण भी दिया, बोले नाम जपत कोढ़ी, जिसकी शरीर भी हम देखना नहीं चाहते, कोढ़ टपक रहा है लेकिन नाम जप रहा है, नाम उसकी जुबान पर है। तो कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कोढ़ी भला, जहां से चुई चुई टपके चाम, जिसके चमड़े से जो है पीप टपक रही है, लेकिन सुंदर काया किस काम की, जिस मुख ना ही नाम, जिसके मुख में नाम नहीं, वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही जो है विश्व सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, अगर राम का नाम उसकी जुबान पर नहीं है तो किसी काम का नहीं, वो तो कुछ दिनों बाद मिट्टी की ढेरी बन जाना है। लेकिन वो कोड़ी अच्छा है जो उठते बैठते राम का नाम ले रहा है, नाम में इतनी ताकत है। तो इस प्रकार से वो सुमुखी हैं जो राम का नाम ले रही हैं, सीता का नाम ले रही हैं। और उसके अलावा सुलोचनी, लोचन कहते हैं आंख को, जिन आंखों ने राम का दर्शन किया वही सुलोचन है, सुंदर लोचन है, सुंदर आंखें वही हैं। राम का दर्शन भी बाहर की आंखों के द्वारा मन से किया, जैसे सीता जी ने बाहर की आंखों से राम को देखा फिर अंदर मन में बसा लिया, इस तरीके का जिन्होंने इन आंखों को जरिया बना करके दर्शन किया वो सुलोचनी है, सुंदर मुख वाली है, सुलोचनी है। चाही जहां जहां बंधु दोई तह तह परमानंद, अब जिसकी तलाश में जीव भटक रहा है परम आनंद, वो उनको मिल गया। हम तो आनंद बाहरी भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन उनको सचमुच अंदर से आनंद मिला जब इस तरह का प्रसंग उत्पन्न हुआ, राम के दर्शन किए और गुरु रूप में उस बुजुर्ग महिला ने उनको ढांढस भी बंधा दिया कि ऐसा ही होगा, तो अंदर से आनंद छलकने लगा, आनंद की लहरें उठने लगी, परमानंद मानो प्राप्त हो गया। हम उसी आनंद की तलाश में घूम रहे हैं, हर जीव घूम रहा है जब से ईश्वर से इस आनंद से अलग हुए। एक कीड़े से हाथी तक किसी भी जीव से पूछो, उसको वही आनंद घास खाने में, कीड़े को, मिट्टी वाले कीड़े को मिट्टी खाने में वही आनंद मिलता है जो आपको जो है अच्छे से पदार्थ खाने में, फल फ्रूट खाने में, पनीर खाने में मिलता है, उसको भी उसी में वही। एक गाय को घास खाने में वही आनंद मिलता है क्योंकि उनकी खुराक वही। तो हर जीव आनंद के लिए भटक रहा है, और मनुष्य की योनि तो इतनी उत्तम योनि है कि अगर इस योनि में भी हमने सचमुच और सच्चिदानंद के आनंद का अनुभव ना किया तो फिर पता नहीं कितने कल्पों के बाद ये जन्म मिले मिले ना मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। और मिल भी जाए तो अब तो हमें सत्संग मिल रहा है, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम की कृपा भी मिल रही है कि ये सत्संग मिल गया।
वरना कई घरों के आसपास सत्संग हो रहे होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते लोग ठंड के मारे। हमने तो हर साल अनुभव करते हैं, हम इन कार्तिक के महीनों में प्रभात फेरियां निकलती हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बड़े बड़े 4 बजे ही लोग जो है भगवान का भजन करते हुए हमारे घरों के आगे से निकलते हैं। लेकिन धन्य भागी हैं वे लोग जो रजाई छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, सारे नहीं, जिस पर कृपा हो गई उसी को सत्संग मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, उसी को सत्संग मिलता है। तो यहाँ प्रभु की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है, और ये शरीर इसलिए मिला है कि हम वापस अपने घर का रास्ता ढूंढ सकें, अपने घर जा सकें। इस योनि को, इस मनुष्य योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, या योनि को तरसे देव। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ पढ़ के देख लो, जितने भी है, किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म से रिलेटेड है, सब एक ही बात कहते हैं कि ये मनुष्य का चोला इसलिए मिला है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। कैसे होगी? जैसे सुमुखी और सुलोचनी बनना पड़ेगा, मुख पर राम का नाम हो, हाथों से काम होते रहे। लेकिन यहाँ तो हम बच्चों को शुरू से ही देखते हैं कि कोई बच्चा घर में गालियां निकाल रहा है तो हम हंस के टाल देते हैं। ये नहीं सोचते ये बड़ा होकर के बड़ा भयंकर इसका परिणाम निकलने वाला है। धन्य है वो माताएं जो गुरु बन करके 1.5-2 साल के बच्चे की उंगली पकड़ करके चलना सिखाती हैं, और फिर कहते हैं कि तेरे दादाजी हैं, तेरे ताया जी हैं, तेरी ताई जी हैं, इनके चरण छू, आशीर्वाद ले। ये आदत डलवा देती हैं। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपना आप ही इस चीज का हैबिचुअल बन जाएगा, आदत बन जाएगी। और नहीं सिखाओगे तो फिर वो तुम्हारी बड़ा होकर के उंगली पकड़ेगा और वृद्धाश्रम में छोड़ाएगा, सेवा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने संस्कार ही नहीं दिए। तो जिसके मुख पर गालियां रहती हैं, ये पूर्व जन्मों के कर्म तो वो भुगत ही रहा है, आगे भी भुगतेगा, आगे के लिए भी बीज गलत बो रहा है। और ये काम करना है माँ को। माँ पहली गुरु है। वेदों ने जब स्तुति की ना भगवान की, तो भगवान को सबसे पहले माँ कहा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, प्रभु तो हमारी माँ है। माँ पहली गुरु है। गर्भ काल से ही ज्ञान देना शुरू कर देती है, गर्भ काल से ही खुराक देना शुरू कर देती है, बच्चे का पालन शुरू कर देती है। बच्चा तो उल्टा लटका होता है, चारों तरफ नमकीन पानी होता है, सारी इंद्रियां बंद होती हैं, आंख नाक कान मुंह सब बंद होते हैं, नाभि से कनेक्शन होता है, वहीं से खुराक लेता है, वहीं से ज्ञान मिलता है। उदाहरण है मानस के अंदर भी और अन्य श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कि अभिमन्यु को मां के कानों से सुना हुआ ज्ञान अभिमन्यु तक पहुंचकर बड़ा होकर के चक्र भी तोड़ दिया, घुस गया उसके अंदर ज्ञान हुआ। परीक्षित को अंदर ज्ञान हुआ, भगवान के दर्शन हो गए। प्रहलाद को गर्भ के अंदर ज्ञान हुआ। कई उदाहरण है ऐसे। तो माँ पहली गुरु है। आज अगर हम चाहते हैं हमारी संतान बड़ी होकर के हमारे अनुरूप चले, हमारे कुल की वृद्धि करे, कुल का नाम रोशन करे, तो माँ को ये भूमिका शुरू करनी होगी, गुरु की भूमिका। अच्छे संस्कार दे। लेकिन आजकल तो 99.99% बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है मोबाइल के माध्यम से। और बड़े होकर के फिर वो देखते हैं पिक्चरें जिसमें वो मर्डर कैसे हुआ, चोरी कैसे की गई, डाका डालने की क्या कला थी, ये सीखते हैं, इन चीजों को सीखते हैं। कईयों ने उदाहरण दिए, लड़के जो पकड़े गए क्रिमिनल, उनसे पूछा पुलिस वालों ने कहां से तुम्हें प्रेरणा मिली, तो कहते फलानी पिक्चर देखी थी, उसमें फलाना हीरो ऐसे ऐसे कर रहा था, हमने ऐसे किया। तो यही ज्ञान अगर बच्चों को धार्मिक पुस्तकों के द्वारा, सत्संग के द्वारा दिलाया जाए तो हमारे बच्चे सत्संगी बनेंगे। ये छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, साल 6 महीने के, 1.5 साल के, ये तो प्योद है भाई। प्योद को अच्छे संस्कारों से सींचोगे तो ये बड़ी होकर के अच्छे फल देगी। जैसे धान की प्योद एक जगह लगाई, फिर जब थोड़ी सी अंकुरित हुई तो पाड़ करके दूसरी जगह लगाया, वहां जाकर के फलीभूत हुई। तो इस प्योद को संस्कारों से सींचो अगर अच्छे फल लेना चाहते हो तो। और अच्छे फल संस्कार के रूप में, है ना, संस्कार के रूप में माँ बाप को ही देने चाहिए, घर से ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। वरना आजकल माहौल आप देख ही रहे हो, बहुत सारा बिगड़ चुका है। और आगे भी कलयुग के लक्षण जब हम पढ़ेंगे ना, आगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कलयुग में आगे और क्या क्या होने वाला है। इससे बचने के लिए जितने लोग हम सत्संग सुनते हैं, गिनती के ही हैं, कम से कम हम तो अपने आप को और अपने घरों को सुधार लें। सारी दुनिया का ठेका मत लो, अपने अपने को सब सुधार ले, अपने अपने परिवार को, बच्चों को सुधार ले, तो पूरा विश्व एक दिन जो है सुधर जाएगा। तो इस प्रकार पूर्व दिशि गे 2 भाई, जय धनुमुख हित भूमि बनाई। अब वहां से सबको दर्शन देने के बाद शहर से बाहर आए तो पता लगा कि इस नगर के बाहर पूर्व दिशा में महाराज जनक ने एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया है, वहीं पर ही धनुष रखा हुआ है जो शर्त पर लगाया गया है, शिव का धनुष। और बहुत सुंदर पंडाल, देखने योग्य है, आप वो भी देखिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां चले गए, और जब वहां गए तो पूर्व दिशि गे 2 भाई, जय धनु
धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। चारों तरफ बड़ा सुंदर एक चौतरा सा बना करके एक फर्श इतना सुंदर के संगमरमरी पत्थर लगे हुए थे, बहुत ही देखने में सुंदर फर्श था चारों तरफ, और उसके बीच में एक वेदिका, एक अलग मंच बनाया गया था जिसके ऊपर धनुष जो है रखा गया था। भगवान महाराज जनक ने ये धनुष तोड़ने की उठाने की शर्त क्यों रखी? ये धनुष भगवान शंकर का परशुराम जी के द्वारा इनके घर रखा गया था धरोहर के रूप में। सीता जी जब थोड़ी सी बड़ी हुई, विवाह की उम्र की हुई, उससे पहले महाराज जनक स्वयं धनुष को उठाते थे और उसके नीचे सफाई इत्यादि करके, साफ सुथरा करके, कपड़ा नीचे बदल करके, नया रोज वस्त्र बदल करके धनुष को वहीं पूजा इत्यादि करके आराम से रखते थे, पूजा भी करते थे, नित्य प्रति का नियम था। सीता जी ने देखा कि मेरे पिताजी धीरे धीरे बुजुर्गी की ओर बढ़ रहे हैं और मैं जवान हो रही हूँ, तो जब बच्चे जवान हो जाए तो माँ बाप का हाथ बटाएं, चाहे बेटी हो, बहू हो या बेटा हो। देखें हमारे माँ बाप माँ को अब झाड़ू लगाते हुए सांस चढ़ते हैं, तो क्या अभी भी उससे लगवाएंगे? तो जवान हो गई है, बेटी है या बहू है, उसका हाथ बटा, उसको क्या माँ तू रसोई संभाल, खाना बना, ये काम बाहर के मैं कर लूंगी। सीता जी ने देखा पिताश्री रोज ये कष्ट करते हैं, एक दिन पहुंच गए पिता से पहले, जाकर के विधि अनुसार एक हाथ से धनुष उठाया, दूसरे हाथ से सफाई की, कपड़ा बदला, फिर उसी विधि विधान के अनुसार जैसे रोज पिता को देखती थी। बच्चों के अंदर संस्कार कहां से आएंगे? जब से आप जैसा माँ बाप को देखेंगे कि हमारी माँ रोज खाना बनाते हुए भगवान के नाम का सिमरन करती है, तो खाना प्रसाद बन जाता है, नहीं तो भोजन है, वो उसी संस्कार को ग्रहण करेगी। तो सीता ने भी वो संस्कार ग्रहण किए, उसी प्रकार से पूजा की, और एक दिन रोज का ये नित्य नेम हो गया। तो जनक जी ने एक दिन देखा ही रोज फूल कौन चढ़ा जाता है, पूजा कौन कर जाता है। एक दिन छुप करके देखा, वो सीता ये काम कर रही है। उसी दिन मन में संकल्प लिया कि इस धनुष को उठाने वाला कोई दिव्य पुरुष ही होगा, इसको तो बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा नहीं हिला सकते, बड़े बड़े पहलवान नहीं हिला सकते, और ये एक हाथ से उठा रही है। इसलिए उसको लगाया कि इसके अनुरूप पति ढूंढने के लिए कहां जाऊंगा, इसलिए इसी को दांव पर लगा दो, अपना आप आएगा। इसलिए उसको शर्त पे रखा था कि जो इसका चिल्ला चढ़ाएगा, धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह कर दो। तो इस प्रकार जहाँ दिशि कंचन मंच विशाला रचे, जहां बैठे महिपाला। अब उस जो है मंच जहां वो धनुष रखा था, उस पंडाल को देख रहे हैं भगवान राम, नगर को देखे, सबको दर्शन दे आए, अब पंडाल देख रहे हैं। पंडाल के चारों तरफ बीच में वेदिका के ऊपर वो धनुष रखा हुआ है, बड़े सजावट के साथ फूल मालाएं चढ़ी हुई है, बड़ी जो है पूजा पाठ करके रखा गया है। लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक गोलाकार कुछ कुछ गैप दे करके सोने के मंच बनाए गए हैं, चौतरे से बनाए गए हैं, और उनके ऊपर सिंहासन नुमा कुर्सियां रखी गई हैं। वहां क्या होगा? बोले यहाँ राजा बैठेंगे, जो भाग लेने आएंगे ना धनुष यज्ञ में, वो सब राजाओं के लिए अलग अलग उनके पंडाल बना दिए गए। फलाने देश का राजा, यहाँ फलाने देश का राजा। जैसे आपने देखा अभी जो हमारे यहाँ वो हुआ आयोजन, बड़ा सारा विश्व है यहाँ G20, तो हर देश के राजाओं के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे, रहने के स्थान। ये नियम है राजाओं महाराजाओं का। हमारे घर में भी विवाह इत्यादि हो और बहुत से मेहमान हमारे ससुराल वाले भी आए, मायके वाले भी आए, दूर दूर से भी आए, तो हम या तो घरों में उनके लिए कमरे नियुक्त कर देते हैं, ये फलाने गए, अगर ज्यादा है तो उनके लिए होटल बुक करा देते हैं, या वो धर्मशालाएं वहां कमरे ले देते हैं। अलग अलग व्यवस्था तो करनी पड़ती है मेहमानों को टिकाने के लिए। तो राजा जनक ने राजाओं के लिए मंच बनाए। फिर उनके थोड़ा सा पीछे एक गोलाकार, चारों तरफ गोलाई में जैसे एक घेरा सा होता है, उस घेरा नुमा सीढ़ियां बनाएगी जो आगे वाले मंचों से थोड़ी ऊंची थी, ताकि पीछे वाले लोग देख सके। सर्कस तो देखी होगी आपने, कैसे गोल चारों तरफ गोलाई में जो है बैठने की जगह बनी होती है, और बीच में मंच होता है जहाँ कलाकार खेल दिखाते हैं। इस तरीके से वो बनाई गई थी। बोले यहाँ क्या होगा? बोले यहाँ देश के गणमान्य व्यक्ति बैठेंगे, जो महापुरुष हैं वो बैठेंगे। दूसरी तरफ ब्राह्मणों के लिए अलग से व्यवस्था की गई, नारी समाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई, यहाँ नारी समाज बैठेगा। नारियां भी अपनी अपनी जो है अवस्था के अनुसार, बुजुर्ग कहाँ बैठेंगी, युवा स्त्रियां कहाँ बैठेंगी, इस तरह से व्यवस्था की गई। बोले कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। उनके बिल्कुल निकट जहां वो लोग नगर के लोग बैठेंगे, उनके बिल्कुल निकट में सफेद रंग के तंबू ऐसे तान दिए जिसमें कोई झोल ना, और बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे लेंटर डाल करके मकान बना दिए गए। इतनी खिंचाई उनकी, सुंदर रूप से तंबू लगाए गए।
उन तंबुओं को किस लिए लगाया गया? बोले तीन धवल धाम बहु बरन बनाए, जय बैठे देखें सब नारी। वहां नारी समाज बैठेगा, बैठ करके उनको भी दिखाई दे कि वहां मंच पर क्या हो रहा है, कौन राजा धनुष तोड़ने आ रहा है, सब देखेंगे, सुनाई भी देगा। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई। जथा जोग निज कुल अनुहारी, जैसी जैसी उन माताओं की अवस्था हो उसके अनुसार वो बनाया गया कि बुजुर्ग माताएं ज्यादा ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगी तो उनके लिए थोड़ा सा छोटा मंच, इस तरह से व्यवस्था की गई। बड़ी सुंदर व्यवस्था है राजा जनक की। और यही देखने के लिए तो राम जी गए कि राजा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आए हुए मेहमानों का स्वागत कैसा होना चाहिए। उसको देख करके हमें अपने घर में भी ऐसी व्यवस्था का जो है पालन करना चाहिए। आए हुए मेहमानों के कोई उत्सव हो घर में तो उसके लिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये हमारे लिए लिखी गई हैं पुस्तकें। तो उसके बाद पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावई रचना। अब बच्चों ने भगवान राम को घेर लिया। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, बाहर देख रहे थे, कहने लगे अरे ये वही हैं जिनकी 3-4 दिन से हमारे नगर में चर्चा हो रही है, ये वही राजकुमार हैं, आओ इनके दर्शन करें। बच्चे दौड़ के आ गए। अब बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेर लिया तो बड़े मीठी वाणी से प्रसन्न होकर के राम से संपर्क बनाना चाहते हैं। बहाने से कोई हाथ छू रहा है, कोई पांव छू रहा है, कोई कुछ। जैसे हमारे देश में मान लो अगर प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो हर कोई चाहता है हाथ मिलाना, या और कोई मंत्री आ जाए, गणमान्य व्यक्ति आ जाए, सब चाहते हैं कि हमारा इससे हाथ मिले। स्कूल के बच्चे जब 26 जनवरी की परेड होती है तो जब भाषण देकर के या 15 अगस्त पर भाषण देकर के प्रधानमंत्री जी नीचे उतरते हैं तो बच्चे स्कूल के इंतजार में बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाते हैं जाकर के, उससे उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो यहाँ बच्चे आनंद ढूंढ रहे हैं। क्या करना, ये सागर इतना गहरा है कि इसकी डुबकी लगा करके बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितनी सेवा हो सके उतनी स्वीकार करना। बहुत अच्छा। रामलला सरकार की आज के आनंद